अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ एक इंडोर प्लांट पर जिसका नाम है फिलीडेंड्रन ज़नाडू। इसका नाम सुनते ही अजीब सी फीलिंग होती है। जिस तरह इसका नाम एक जहरीला लगता है, इसी तरह ये पौधा खुद भी काफ़ी जहरीला है, लेकिन इसको हाउस प्लांट के तौर पर आप उगा सकते हैं। ये एक कंप्लीट इंडोर प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला। इसकी पत्ती करीब 1 महीने तक एक पत्ती भी स्टैंड रह सकती है, मतलब अच्छे से ग्रोथ करती रहती है। ये ड्वार्फ प्लांट है, इसमें काफ़ी स्पीशीज़ भी आती हैं, मतलब इसकी नस्लें काफ़ी होती हैं जिनके पत्ते काफ़ी बड़े हो जाते हैं। मतलब मेरे हाथ से 3 गुना ज़्यादा बड़ा पत्ता भी इसका हो सकता है और उससे ज़्यादा भी। लेकिन जो मैंने लिया है ये है ड्वार्फ। ये मुझे 800 रुपये का मिला, मतलब इतना महंगा पौधा। और आपको मालूम है इंडोर पौधे जो होते हैं वो ज़्यादा महंगे होते हैं, पता नहीं क्यों। 800 रुपये का ये पौधा लिया है मैंने, लेकिन अब मैं इससे कितने सारे बना लूँगा ये आई थिंक वो नर्सरी वाला भी नहीं जानता था। इसकी एज करीब 3 से 4 साल या 5 साल भी हो सकती है। इसकी ज़रा रूट तो देखिए किस तरह डिवेलप होकर पॉट से बाहर आ रही थी। जिस एरिया में ये पड़ा हुआ था नर्सरी पर, वो कच्ची ज़मीन थी, मतलब ज़मीन के ऊपर इन्होंने गमले को रखा हुआ था और ये रूट जा रही थी ज़मीन के अंदर। और ये बॉटम से भी देखिए आप, एक रूट निकल रही है जो ज़मीन के अंदर दंस रही थी। इसको रीपोर्टिंग की ज़रूरत है अभी। ये भी रूट्स देखिए कितनी अच्छे से डिवेलप हो रही हैं। तो चलिए इसको पहले रीपोर्ट कर लेता हूँ मैं। ज़रा ये देखिए इसकी रूट किस तरह बाउंड हो रही थी। अभी इसको ज़रूरत थी रीपोर्टिंग की। इसकी रीपोर्टिंग का कोई सीज़न नहीं होता, चाहे सर्दी के दिनों में करें या फिर गर्मी के दिनों में करें। अगर गर्मी के दिनों में इसको रीपोर्ट करते हैं तो आपको शेडी एरिया में रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो चलिए इसकी मिट्टी में हटा लेता हूँ। तो ये है इनकी रूट्स। ज़रा रूट्स देखिए किस तरह लंबी लंबी सी हो रही हैं, और जो ब्राउन हो रही हैं, जो बिल्कुल मतलब क्रिस्पी हो रही हैं, जो रोट हो रही हैं, जो गल रही हैं, वो इसी वजह से गल रही हैं क्योंकि इसको रूट बाउंडिंग हो गई थी। मतलब इसको मिट्टी कम पड़ रही थी अपनी रूट्स की डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए, इसलिए इसको रिपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी था। अब इसकी हम थोड़ी सी रूट्स को काट देंगे और दोबारा से इसी गमले के अंदर शिफ्ट करेंगे, और उसके लिए मिट्टी भी हम यही यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन मैं ये वाली मिट्टी यूज़ नहीं करने वाला क्योंकि इसके अंदर काफ़ी केचुए भी हैं। केचुए पौधे की रूट्स के लिए ख़तरनाक तो नहीं होते, लेकिन पहले मैं इस मिट्टी को ड्राई करना चाहता हूँ क्योंकि इसके अंदर मुझे लगता है जिस तरह स्नेल भी थे। इसलिए पहले मैं इसको ड्राई करूँगा और उसके बाद किसी और गमले के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। इस गमले की हालत भी बहुत बिगड़ रही है, मतलब इसके ऊपर मॉस उगी हुई है जो देखने को काफ़ी गंदा भी लग रहा है। इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ और उसके बाद इसको पेंट करूँगा ताकि इसकी लुक अच्छी बन जाए। फ़िलहाल अभी मैंने गमले को पेंट नहीं किया क्योंकि पेंट करने के बाद थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ता है ताकि वो ड्राई हो जाए। लेकिन मैंने रूट्स को पहले ही विजिबल कर दिया है, इसलिए जल्दी से जल्दी इसको पहले मिट्टी के अंदर लगाना पड़ेगा और उसके बाद मैं पेंट कर दूंगा। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी रूट्स को काट देंगे। जो रोट हो रही हैं, मतलब जो गल रही हैं, उनको हम रिमूव कर देंगे। अगर हम इनको नहीं उतारते तो ये पूरे पौधे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ये है अब इसकी नई रूट्स, बहुत ही थोड़ी। मैंने रूट्स को अच्छी तरह से पानी से धो लिया है ताकि हमें नज़र आ पाए कि कौन सी जड़ गल गई है और कौन सी सही है। तो अब इतना इसकी रूट्स काफ़ी रहेंगी नई ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो चलिए अब शिफ्ट करते हैं इसको। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। इसके लिए जो मिट्टी यूज़ की है उसमें 50% मिट्टी और 50% कोकोपीट है। गाय का गोबर या कंपोस्ट मैंने मिक्स ही नहीं की क्योंकि इसको ज़रूरत ही नहीं होती किसी खाद की। इसको सिंपल मिट्टी के अंदर भी लगाया जाए तो इसकी ग्रोथ होती रहती है, सिर्फ इसको कम पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि ये इंडोर प्लांट है। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी जड़ें गल जाएंगी और पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये जो रूट हमें दिख रही है इसको मैं इसी तरह रहने दूंगा। इसकी प्रोपोगेशन बहुत ही आसान होती है। ये पप्स देता है, मतलब बच्चे देता है। ज़मीन के अंदर ही जगह जगह से पप्स निकलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम इसको उखाड़ सकते हैं और अलग अलग पॉट के अंदर लगा सकते हैं, जिस तरह डिफिनबाकिया और एलिफेंट ईयर। सेम उसी तरह इसकी ग्रोथ भी बढ़ती है। इसको आप किसी भी सीज़न में लगा सकते हैं क्योंकि ये कंप्लीट इंडोर प्लांट है। लेकिन गर्मी ज़्यादा हो तो इसको प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा गर्मी की हीट होने की वजह से, गर्म लू चलने की वजह से इसके पत्ते बर्न हो सकते हैं, पीले होकर खुश्क हो जाएंगे। इसलिए इसको शेडी एरिया में रखें। अगर आप इसको कंप्लीट इंडोर रखते हैं तो कम रोशनी की वजह से इसके पत्ते काफ़ी डार्क हो जाते हैं
और जैसे ही इसको ब्राइट लाइट मिलती है, थोड़ी सी रोशनी तेज़ मिलती है, तो इसके पत्तों का कलर फेड होने लगता है, लेकिन बर्न नहीं होता। बर्निंग तब आएगी जब ओवर हीटिंग होगी। इसको आप आउटडोर भी रख सकते हैं, लेकिन शेडी एरिया में जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट बहुत देर के लिए ना आए। तो अब मेरे पास ये पौधा आ गया है। अब मैं कोशिश करूँगा कि एक पौधे से कितने सारे ही पौधे बनाऊँ। अगर ये बन पाया तो मेरी पूरी कोशिश होगी। तो चलिए अब मैं इसको पेंट कर लेता हूँ ताकि ये पौधा खूबसूरत दिखे। तो इसको मैंने पेंट कर दिया और अब देखने को काफ़ी ये खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा होगा। इस गमले को मैंने कौन सा पेंट किया है अगर आपको नहीं मालूम तो मेरी वीडियो ऑलरेडी इस पर मौजूद है। वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो देखने में मिलेगी कि आप गमलों को किस तरह पेंट कर सकते हैं, बुरे दिखने वाले गमलों को किस तरह खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो अब ये पौधा काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। अब इसको हम इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इंडोर नहीं रखने वाला। अगर मैंने इसको इंडोर रखना होता तो एक बहुत ही खूबसूरत सा गमला लेता या प्लास्टिक का ऐसा कंटेनर लेता जो कमरे के अंदर पड़ा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन मैं इसको अपने गार्डन में ही लगाऊंगा, मतलब ऊपर छत पर ही। यहाँ पर काफ़ी शेडी एरिया भी मैं इसको दे सकता हूँ। तो मैं बात कर रहा था कि ये एक जहरीला पौधा है। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती हैं वो ख़तरनाक भी होती हैं, इसलिए इसको ख़रीदने से पहले 10 बार सोच लें। एलिफेंट ईयर भी ख़तरनाक पौधा है, डिफिनबाकिया भी और जनाडू भी, मतलब ये वाला पौधा। लेकिन मोस्टली हमारे घरों में जहरीले पौधे ही होते हैं जो कंप्लीट इंडोर होते हैं या फिर आउटडोर, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और बच्चों को आदत है हर चीज़ मुंह में डालने की, तो फिर ये पौधा आप घर में मत रखिएगा फ़िलहाल के लिए, जब तक कि आपके बच्चे बड़े ना हो जाएं। क्योंकि अक्सर छोटे बच्चों की आदत होती है वो हर चीज़ को मुंह में डालते हैं, जिनकी उम्र 2 साल के बीच में होती है। इसका पत्ता मुंह में डाल लेने से इसके अंदर इतना जहर होता है कि किसी की जान भी जा सकती है। इसलिए पहले सोचिए, उसके बाद अपने घर में पौधे लाइए। होपफुली आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, लेकिन ये हर नर्सरी पर इजीली मिलता नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ढूंढेंगे या इसकी पिक्चर ले लीजिए या नेट से इसकी पिक्चर ले सकते हैं नाम फाइंड करके। तो जिस माली को दिखाएंगे या नर्सरी वाले को दिखाएंगे तो वो खुद ही समझ जाएगा। इसको लोकल जुबान में क्या कहते हैं ये मैं नहीं जानता। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।